राम राम सभी को। हर हर महादेव। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं आप सब पर उनकी करुणा और दया बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आप भक्तमाल के सभी चरित्रों का श्रवण करते हैं। आज इसी श्रृंखला में 12 प्रधान भक्तों में श्री धर्मराज जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से श्री धर्मराज जी का प्रादुर्भाव हुआ है। आप कल्पांतक स्वयं मणिपुर में रहकर अर्थात यमपुरी में रहकर जीवों को उनके कर्मानुसार शुभ अशुभ फल का विधान करते रहते हैं। ये पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज के रूप में भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड देकर उन्हें शुद्ध कर भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि हे प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इसी नाम भास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, परंतु मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही है। जिसकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण अरविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कठोपनिषद में उदालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें श्री यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनाओं की भी चेतना है और चेतन है, और अकेला ही अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं की सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। अर्थात यह परब्रह्मा परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। भक्तजनों, आपको श्री धर्मराज जी भगवान नाम की महिमा का महत्व बता रहे हैं। इसी कड़ी में यमराज जी अजामिल की कथा का श्रवण करते हैं। कन्नौज के आचार्यच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने कुल्टा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुका था। उसे याद ही नहीं था कि उसका एक अन्य कर्तव्य भी है कि वह एक सांसारिक और पारिवारिक व्यक्ति है। उस कुल्टा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया गया पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पास लिए आधम के और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया।
उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल होकर अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन प्राणी की है कातर वाणी सुनी भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े यमदूतों का पास। उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहाँ? उसके कौन से पाप बाकी रह गए? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने सही नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप कहाँ रह गए? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत सुना दिया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवको, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवान नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में न गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा न की हो। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने श्री धर्मराज जी के चरित्र में अजामिल की कथा का श्रवण किया। जैसा कि आप सभी ने सुना कि भगवान नाम की महिमा अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। आप सभी भी भगवान नाम में अपना मन लगाएं और अपना और दूसरों का कल्याण करें। राम राम सभी को। हर हर महादेव। आप सभी ने इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।